आप इस वक्त देख रहे हैं झारखंड फर्स्ट, और आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसकी एक आवाज़ पर झारखंड में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। जहाँ झारखंडियत की बात हो, यहाँ के लोगों के हक अधिकार की बात हो, तो सबसे पहले जो बुलंद चेहरा, जो बुलंद आवाज़ लोगों के सामने आता है वो है टाइगर जयराम महतो। आज हम उन्हीं से आपको मिलाने जा रहे हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है। तबीयत ठीक है? तो कैसे कर लेते हैं आज? अभी थोड़ा देर पहले हम अभी वीडियो डाले थे, उसमें लिखे थे कि आदमी है कि मशीन, कैसे होता है पता नहीं। ये अभी नहीं तो कभी नहीं, आज लोग कहें तो फिर मौका नहीं मिलेगा फिर चलने का। हर दिन लगातार फोटो और आप जो मुद्दा उठाते हैं कहीं ना कहीं बहाली का मुद्दा हो, जो बहाली के लोग यहाँ आ गए हैं, बस रहे हैं या कंपनी में, डर नहीं लगता? डर नहीं लगता। अगर आज डर रहे तो फिर आने वाला पीढ़ी हम लोग का सवाल भी नहीं करता। क्यों डरना? राज्य हमारा, हमारे पूर्वजों की शहादत से राज्य बना है और जिन लोगों से हमने लड़के राज्य लिया है वही लोग अगर यहाँ वर्चस्व बना के रखेंगे फिर इस राज्य के बनने का कोई मकसद ही नहीं होता। अभी बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, क्या मकसद है इसका? बदलाव के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग 24 में बदलाव करेंगे और ये जन तक मैसेज हम लोग उस सभा के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे बदलाव ये अभी आपके सामने जो है बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं जो अपने आप को कहती है कि हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक है। और जो एक पार्टी वो है जो कहती है कि हम झारखंड की जो बात है, जो झारखंड की समस्या उसको लेके आए, भले वो क्या पूरा कर रही हो तो पूरा झारखंड जान रहा है। तो ये दो बड़ी पार्टियाँ जो सरकार में विपक्ष में है, तो दोनों से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि विचार अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, आधुनिक हथियार से लैस थे, लेकिन भगत सिंह और उनकी जो टीम थे, उनके जो क्रांतिकारी थे, उनके पास विचारधारा थी और विचारधारा स्वराज की थी। तो ठीक उसी प्रकार उनसे लड़ने के लिए हमारी विचारधारा, वे भ्रष्टाचारी लोग हैं, उन्होंने लगातार इस राज्य को लूटने का अड्डा बना कर रख दिया है। एक भी बहाली आज देखिए जो बिना संकट के शायद पार हो रही है। कौन खुशहाल है इस राज्य में? सहिया लोग धरना में बैठा है, विस्थापित लोग पद यात्रा करके राजभवन जा रहा है, आंगनबाड़ी हो, स्वयं समूह हो, जो सरकार के जो उन्होंने पारा टाइप के बना के लोग रखे थे, हर कोई तो धरना पे बैठा है, कोई हड़ताल पे बैठा है, कोई कलेक्टर के आवास में बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास में गेट पे बैठा है, कोई राजभवन में बैठा है। कौन है बताइए? तो कहीं ना कहीं इसका कारण वही है कि ने प्रथम स्वीकार कर लिया है। जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनके हाथों में सत्ता की बागडोर को थमा दिया है। और परदेसी होते हैं, उनमें स्वदेश का कोई प्यार नहीं होता है, वो हमारे राज्य के नहीं है। तो हमारे राज्य के माताओं बहनों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, वो केवल और केवल मोटी रकम के बारे में सोचेंगे, जिस कारण ये दुर्दशा है। ये जो झारखंड में अभी जो आउटसोर्सिंग की आप बात करते हैं, आपके 2-4 सभा में मैंने सुना है आप आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है अभी कहीं ना कहीं वो चाहे मेडिकल सेक्टर में हो और भी जो बहुत सारे सेक्टर है, वहाँ आउटसोर्सिंग के नाम पर ये मतलब शोषण किया जा रहा है, लोगों को समय पर पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आउटसोर्सिंग के माध्यम से तमाम कहीं ना कहीं क्वालिटी को भी नियंत्रण किया जाता है। समझ में या शिक्षा विभाग की भी कुछ पोस्ट है जिनको आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, तो आउटसोर्सिंग के पास ये नॉलेज थोड़ी है, शिक्षा विभाग को हैंडल करे। तो मैंने कहीं ना कहीं पूंजी कमाने के चक्कर में, लाभ अर्जित करने के चक्कर में राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार कहते हैं झुमरा पहाड़, क्या है झुमरा पहाड़? झुमरा एक ऐसा जगह है जहाँ शांति मिलती है, चारों तरफ पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़, और यहाँ दुनियादारी की जो समस्याएं हैं उससे शांत होकर एक ऐसी रणनीति बनेगी जो मुझे लगता है उसका कोई विकल्प नहीं है। नक्सलवाद? देखिए, नक्सलवाद का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन नक्सलवाद के कारणों पर हम चर्चा करते हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं असंवैधानिक लोग हैं, मैं उनका कभी समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूँगा कि जो नक्सलवाद है वो है झारखंड के लोग, आदिवासी मूलवासी है। बाकायदा आप जो गृह विभाग की लिस्ट निकालेंगे उसमें मैक्सिमम आदिवासी लोग हैं। तो कारण क्या है? उनकी ज़मीनों को छीना गया, पहाड़ जंगल जहाँ वो रहते थे उन्हें पूंजीपतियों को देने के नाम पर उनको वहाँ से भगाया जाने लगा। आप अगर राजस्थान का जिक्र करेंगे कि उस आसपास के क्षेत्र, राजस्थान मतलब पहाड़ है, वो जो आसपास का इलाका है, पीर टांड है, इधर डूंगरी है, इधर दुपचाची है, तो उस इलाके में नक्सल पनपा कैसे, तो उसमें एक छोटा सा लेक पड़ रहा था, उसमें 600 या 1000 एकड़ के आसपास जो ज़मीन है वो क्या है, जो जमींदार टाइप के लोग थे, जो मैंने महाजन किस्म के लोग थे, उन्होंने जो मूल रैयत किसान उसको 2-4 रुपये जो ऋण बोलते हैं
पर्व त्यौहार भोज बिहार में ऋण लेकर वो ऋण को डबल करते 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 ज़मीन को ही हड़प लिया था। तो अब क्या हुआ, उस अन्याय से बहुत सारे लोगों ने विद्रोह करने की ठानी और उसे नक्सल का नाम दिया गया। और फाइनली उन्हीं लोगों ने, वो काम था सरकार का ज़मीन लौटाना, लेकिन 2002 में हिंदुस्तान में छपा कि नक्सलियों ने उस ज़मीन को किसानों को वापस लौटाया। तो सरकार फेलियर है। अगर सरकार अपने नीतियों में फेलियर नहीं होगी तो नक्सल कभी नहीं बन गए। कहीं ना कहीं सरकार, हाँ, सरकार और सिस्टम का दोष है। उनके नीतियाँ फेलियर होने के कारण, उनमें सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं होने के कारण, और पूंजीपतियों को सुरक्षित और संरक्षण। अभी आप चले जाइए मधुबन, सबसे बड़ा उदाहरण मधुबन यानी पीरटाड़ का क्षेत्र। नक्सली की अगर बात करेंगे आप गिरिडीह में, तो सबसे पहले आपका ध्यान में आएगा पीरटाड़ का। वहाँ क्या हुआ, जो लोग गुजरात से आए आज भी लोग अरबपति बन गए। यहाँ के लोगों का लगातार शोषण किया, ज़मीनों को CNT की ज़मीनों को लिया, CNT की ज़मीनों को लिया। अब जो आदमी अपना ज़मीन यानी सबसे बड़ा संपत्ति खो गया, वो विद्रोह करेगा। तब आपने क्या किया, क्योंकि आपके पास अरबों रुपया था, आप गुजरात से आए सेठ लोग थे, आपने पुलिस प्रशासन के सहयोग से नक्सली का नाम दिया और आज ही व्यवस्था, अराजकता की व्यवस्था अगर इस राज्य में किसी ने पैदा किया है तो गैर झारखंडियों ने किया है। आप किस कोयलांचल में चले जाइए, हम लोग वहाँ धान उगाते थे। कोयलांचल जिसको जाना जाता है, उसका नाम ही था धनबाद का बाय धान। वो धनबाद नहीं था, धान बाई, उच्चारण ये होता था। लेकिन आज वहाँ क्या हुआ, कोयले के वर्चस्व के कारण आज जो लोग गैर राज्यों से चल कर आए, आज बहुत सारे, अभी 2-3 दिन में धनबाद में बहुत गोली कांड हुआ, कौन हो गए उसके पीछे, गैर झारखंड के लोग। क्योंकि झारखंड के लोग मानव की थाप में जीना चाहते हैं। झारखंड के लोगों को देखना है तो करमजीत या कुशवाहा में देखिए, बांदा में देखिए, जब वो मानव की थाप में थिरकते हैं, मानव की थाप लेकर निकलते हैं। लेकिन जो गैर झारखंड से आए वो लगातार बंदूक चमका के कोयला के कारोबार में वर्चस्व स्थापित करने का काम किया। 2024 क्या रणनीति है? 2024 राजनीतिक बदलाव होना चाहिए। अगर राजनीतिक बदलाव आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य की स्थिति को, परिस्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। बागोदर से उम्मीदवार रहेगा? हाँ, उस पर निश्चय ही रहेगा। बगोदर जब हमारा आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। बगोदर के ही बस स्टैंड से ही हम लोग आंदोलन को बिल्कुल रुके थे। तो जैसी बात है, बगोदर में हमारा कैंडिडेट रहेगा, उसके लिए चर्चा चल रही है। पार्टी यही JP केसेस रहेगी या नाम कुछ बदलाव होने वाला है? नहीं, देखिए JP केसेस पार्टी नहीं बन सकती है। समिति कभी पार्टी के नाम से नहीं होती है, उसमें पार्टी का नाम मोर्चा, दल इस टाइप से होगा। तो भविष्य में इसका क्लियर अपडेट देंगे, अपडेट देने के मुझे एक समय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।